अब आइए साधारण रूप से तीत के विषय में जाना जाएगा कि कौन से तीत किससे बने हैं और तीत का स्टडीज करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक प्रकार के वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसे कोई भी लड़का नहीं होगा जिसके मुख में दांत नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के और हर एक लड़के के एडल्ट से लगाई और चाइल्डहुड से लगाई और मैन से लगाई और ओल्ड स्टेज में थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है, करने लगते हैं, ठीक ना। यानी कि दांत जब टूट जाती है तो कुछ खाने में बहुत तकलीफ होती है कि नहीं होती है। तो उन सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अगर 12th का लड़का कह दे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आर्ट्स से हूं, मैं बायो से नहीं हूं, मैं फिजिक्स से हूं, मैं बायो से नहीं हूं। नहीं सर, आप मैथ से भी हो तो ये जानना जरूरी है, आप आर्ट के भी स्टूडेंट हो तो ये जानना जरूरी है, और जो लोग नहीं भी पढ़ाई करते हैं उनको भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि सारे लोग मौजूद क्या करते हैं, हर एक प्रकार के अनवांटेड चीज खाते हैं। तो इनके विषय में जान लेना काफी आवश्यक होगा, क्योंकि अगर हम अनवांटेड चीज खाते हैं तो हमारे दांतों पे क्या प्रभाव पड़ेगी और हमारा शरीर अच्छा से अडेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन इससे पहले एक बात आप नोटिस करिएगा, वो बात क्या है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि आइए हम आपको एक कथा सुनाएं। वो कथा है आपके किसके विषय में, तो वो कथा है आपके दांत के विषय में। दांत के विषय में जो कथा है उस कथा को बिन कहा जाए तो बिन आप मिस किए हुए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम आते हैं ह्यूमन टीथ के विषय में। तो आपको बता दें कि जो मानव का दांत है, आप देखे होंगे ऐसे साधारण रूप में जिसका दांत ऐसे थोड़ा सा तिरछा मिर्छा आजकल बचकल रहता है तो बड़ा खतरनाक लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे दांत हो जाएगा, ऐसे दांत हो जाएगा तो मुख का शोभा ही बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता है। तो इसलिए कौन से दांत कहाँ स्थित रहते हैं और कौन से दांत काटने के काम में आते हैं, कौन सा दांत प्रहार करने के काम में आते हैं, कौन सा दांत कुछ अनवांटेड चीज जैसे गुटखा हुआ, कसैली हुआ, हार्ड वस्तु को कुचने में काम आते हैं, उनके विषय में हम जानकारी देंगे। आपसे बता दें कि पहले हम लोग इसी दांत के विषय में एक बात पढ़ते थे। वो क्या था? वो था कि हम लोग जानते थे कि दांत हड्डी है। दांत को हमने जाना था कि हड्डी है। TEETH को हमने अभी तक जाना था कि ये एक बोन है। एक क्या है? एक बोन। लेकिन भैया आपसे बता दे, मेरे प्रिय छात्र आपसे बता दे कि तीथ दांत नहीं है। तीथ एक कठोर उत्तक होता है। तीथ क्या होता है? एक कठोर उत्तक होता है। अब कोई पूछेगा, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मिस मत करना। जो कहा जाए कि दांत का निर्माण किससे हुआ है, तो जो तुम जरूर कहना कि एक कठोर उत्तक से हुआ है। किससे हुआ है? कठोर उत्तक से। इंग्लिश में कह सकते हैं हार्ड टिश्यू। क्या कह सकते हैं? हार्ड टिश्यू। एक बात आपसे बता दे बाबू, पहले हम लोग जानते थे कि दांत भी एक हड्डी ही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। दांत के 2 लेयर होते हैं, 2 परत होते हैं, वो भी आपको हम बताने वाले हैं। आप थोड़ा सा भी ना घबराएं। अब ध्यान देना, दांत का निर्माण कठोर उत्तक से हुआ है और कहा जाता है कि दांत के विषय में अध्ययन जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो बाबू जो दांत के विषय में अध्ययन करता है, स्टडीज करता है, उसको हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ टीथ दैट इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग हैं वो दांतों के विषय में, केवल स्पेशली दांत के विषय में अध्ययन करते हैं, उनको हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टीथ दैट इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। अच्छा एक बात बताना, हर एक चीज का क्षति होता है कि नहीं होता है? ये जो इंटरेक्टिव पैनल है इसका भी क्षति है। एक बाल्टी पानी सुबह में फेंको, एक बाल्टी शाम में पानी फेंको, एक बाल्टी दोपहर में पानी फेंको, तो इसका भी क्षति पहुंचेगा। क्या कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रिक सामान है वो सब टूट फूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार हमारे मुख में उपस्थित दांत का भी क्षति है। वह कैसे होता है? तो दांत की क्षति अगर हम फ्लोरीन जो गैस होता है उस पे डाल देते हैं तो
दांत बहर जाएगा, जवानी उसी तरह रहेगा, वृद्धावस्था दिखाई पड़ने लगेगा। तो उसका क्षति किससे होता है? तो फ्लोरीन गैस से होता है। बाबू आपसे बता दे, कॉपी कलम हो तो लिखते चलना, ये फ्लोरीन गैस से इसका क्या होता है? क्षति होता है। और इसका अध्ययन करने वाले को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ये है आपका O और L, यानी कि ओडोंटोलॉजी। अब ध्यान देना, निर्माण किससे हुआ है? तो कठोर उत्तक से हुआ है। जी हाँ, किससे हुआ है? कठोर उत्तक से। यहीं पे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, कहा जाता है कि दांत दो परत से मिलकर बने हैं, यानी कि ये वाला जो आपको परत दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं इनामल। इनामल के मतलब होता है कि ये जो दांतवा दिखाई दे रहा है, ये जो चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है, वह किसके द्वारा करता है? तो इनामल की उपस्थिति के कारण करता है। यही होता है हार्ड लेयर होता है। ब्रश उरस करते हैं तो ये क्या होता है? चमकता है। आप 50 दिन गुटखा खैनी खाओगे, अगर इसको नहीं धोओगे तो यही इनामल क्या हो सकता है? टोटली रूप से डस्ट हो जाता है, गंदगी इस पे आ जाते हैं और क्या करते हैं लोग? कहते हैं कि तुम्हारे दांत कितना पीला हो गया है। तो ध्यान देना, इस इनामल पार्ट को हमेशा साफ रखना, क्योंकि यह अपर लेयर होता है दांतों का। अच्छा बाबू, तो ये जो नीचे वाला लेयर होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेनाटाइन। डेनेटाइन जो होता है वह नीचे वाला भाग होता है। अब ध्यान देना, यहां तो कोई पूछता है कि बाहरी भाग को क्या कहते हैं और किससे मिलकर बना होता है? तो आप कहना कि इनामल होता है बाहरी पार्ट और यह बनता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम एप्टाइट से बनता है, कैल्शियम एप्टाइट से मिलकर बना होता है। और ये जो पार्ट होता है सबसे कठोर होता है, यानी कि सबसे कठोर पार्ट कौन सा होता है? तो बाहरी वाला भाग, और बाहरी वाला भाग को इनामल कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक बात और नोटिस करना, देखो इसीलिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, यानी कि इस भाग को क्या कहेंगे? तो आप डायरेक्ट कहोगे डेंटाइन। क्या कहोगे बाबू? डेंटाइन। तो ये किससे बना है? डेंटाइन वाला पार्ट किससे बना है? तो आप कह दोगे कैल्शियम फास्फेट। क्या कहोगे? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर आंतरिक भाग दांत का बनता है। अब ध्यान देना, दो अवस्था होती है। जब लड़का बचपन अवस्था में रहता है, छोटे रहता है, तो उसका दांत टूटता है, जिसको हम कहते हैं दूधा का दांत। क्या कहते हैं? दूधा का दांत। उसका एक एज होता है कि कब तक टूटेगा, तो वह फिर पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। और कौन सा दांत ऐसा होगा कि वो टूटने के बाद फिर हम आस नहीं कर सकते हैं कि फिर उड़ी हुई चिड़ै आ सकती है, यानी कि टूटा हुआ दांत वापस कब नहीं आएगा? तो जब लड़का 12 साल से एबव हो जाता है तो उसका टूटा हुआ दांत फिर वापस नहीं आ सकता है। अर्थात अगर कोई पूछे कि दूधा के दांत कब से टूटते हैं तो वह फिर वापस नहीं आते हैं, और दूधा की दांतों की संख्या कितनी होती है? बाबू ध्यान देना, दूधा की कुल दांतों की संख्या 20 होती है। जो भी मनुष्य, जो भी लड़का है, उसमें दूधे की दांत की उपस्थिति 20 होती है। और ध्यान देना, यह 12 साल की आयु में टूटते हैं, यानी कि कहा जाए 1 साल से लेके और 12 साल का जो जीवन काल होगा, इसी के बीच में दूधा का दांत टूटेगा और पुनः जम जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। अगर 4 साल का लड़का है, उसका दांत टूट रहा है, तो तुम मत समझना कि वह बूढ़ा अवस्था में आ गया, अब जमेगा नहीं। ये से लोग कहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है, क्योंकि 1 से लेके और 12 साल के बीच में उस लड़का का दूधा दांत जम सकता है। लेकिन अब कहना कि 22 साल का हो गया दांत टूटेगा, तो किशोरी अवस्था में नहीं न रहेगा, वो तो अब बड़ा हो गया, दूधा दांत की कैपेसिटी उसके शरीर से खत्म हो गई, अब वो टूटेगा। तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर के पास जाकर उसमें एक आर्टिफिशियल दांत को बैठवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, कोई आपसे पूछेगा, ध्यान देना, ये क्वेश्चन उटपटांग है। क्यों उटपटांग है? अगर ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे तो कोई कहेगा कि लग रहा है राक्षस है क्या। अगर कोई कहता है कि मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं, तब तुम कहना 32।
अगर कोई कह देता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं, तो तुम डायरेक्ट कहना 52। क्योंकि देखो जीवन काल में 52 दांत इसलिए होते हैं ना बाबू कि देखो एक तो उसका ऑलरेडी 20 दांत, कितना दांत, 20 दांत वो बचपन अवस्था में लिया था, जो फिर टूटा और फिर जामा, तो वो जीवने काल में लिया था। ऐसा तो ये कि मर गया था फिर उसका जीव 20 हुआ, नहीं, जीवन काल में ही 20 को दांत निकला, यानी कि ओरिजिनेट हुआ और फिर डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। अब फिर उसके बाद ग्रोथ किया 32 गो। तो एक बात बताना, 20 गो प्लस 32 गो कितना दांत हो गया, 52 गो। तो देखो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना कि जीवन काल में मनुष्य के शरीर में कितने दांत, तो 52। जीवन काल में मनुष्य के मुख में कितने दांत, तो 52। कहा जाए कि दूधा के दांत कितने, तो कहना 20। कहना कि मनुष्य के मुख में दांत कितना, तो 32। इस बात को नोटिस करना। जीवन काल जब कह देगा तो जब से जन्म लिया है और मरते वक्त का दोनों का समय जोड़कर बता देंगे 52। केवल कहेगा मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या तो 32 और दूधा के दांतों की संख्या 20। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ऐसे तो हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट आपको बता दे बाबू, देखिए एक बात बता रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बीच में से कूद फान करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि बारीकी से इस पे बने रहें, तब जाकर आपको समझ में आने वाला है। अदरवाइज वैसे ही गधा पड़े रहोगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। तो कहा जाए कि दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं। बाबू एक बात बता दे, दांत का 4 प्रकार होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4। दांत का कुल संख्या होता है 4। देखिए आपसे बता दें कि वातावरण में, माहौल में विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां उपस्थित है कि नहीं है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई मुरई खाता है, कोई गाजर खाता है, कोई ऊख चिवता है, बहुत कुछ खाता है। अगर मनुष्य के शरीर में केवल एक ही प्रकार का दांत उपस्थित कर दिया जाए तो बेचारा क्या खा सकता है, खा सकता है, नहीं खा सकता है। तो ध्यान देना, आपसे हम बता दें कि मनुष्य के शरीर में जो पहला पार्ट होता है दांत को, उसको हम कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं बाबू, इंसीजर। हिंदी में कहते हैं कृतक। अब इंसीजर किसका काम करता है, तो ये भोजन को काटता है, भोजन को काटता है। बचपन में देखे होंगे, क्या देखोगे, बचपन में जब छोटे छोटे रहते हैं, घर पे रोने लगते हैं, माँ क्या करती है, रोटी में घी पोत देती है, नमक तेल पोत देती है और उसको लपेट देती है और कहती है कि ले बेटा खा ले। वो क्या करता है, उस रोटी को पकड़कर अगले वाले भाग के दांत से उसको काटता है, ऐसे उसी से न काटता है। तो काटने का काम आगे वाला दांत करता है, यानी कि दांत, उन चारों दांत में से पहला जो दांत का पार्ट होता है इंसीजर, वही क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। अब बता दे बाबू कि इंसीजर की कुल संख्या कोई पूछ दे तो कितना होगा। इसका वो ट्रिक बता रहे हैं, देखना। कोई कहे कि इंसीजर कहां से कहां तक लेकर होगा, तो आपका नाक है ना, नोज, उन दोनों नोज के जो छिद्र है उनके कर्नर से सीधे अपना अंगुली लाना और जहां आकर मिलेगा ना वहीं आपका इंसीजर हो जाएगा। एक और बात ध्यान देना, अब किसी का थोड़ा जैसे नाक होगा, आप कहोगे कि सर जी उसका इतना है तो मोलर और प्रीमोलर सबको अपने अंडर में ले लेगा, तो ऐसे नहीं है। अरे नाक जैसे नाक होगा और उसको ऐसे सीधे लाओगे तो इंसीजर का संख्या आसानी से मिल सकता है। तो इंसीजर की संख्या 4 होता है। एक बात बताएं अभी कि जा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक अपर जा होता है, एक लोअर जा होता है, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। जबकि ऊपर वाला इमूवेबल होता है और नीचे वाला मूवेबल होता है। ऊपर वाला फिक्स्ड होता है, नीचे वाला अनफिक्स्ड होता है। तो एक बात बताना, केनाइन का संख्या जब नीचे 4 गो होगा तो ऊपर तो 4 गो होगा ना, तभी तो बैठता है साधारण रूप से। तो उसमें हम 4 में 2 का गुणा कर देते हैं तो टोटल केनाइन दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 8। समझ में आ रहा है। कोई पूछे कि इंसीजर का काम क्या होता है, तो कहना काटने का, किसी भी चीज को काटने का। उनका संख्या कितना होता है, तो कहना 8। कैसे, तो 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, तो कितना हो गया 8।
क्लियर हुआ। दांत का दूसरा पार्ट को हम कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं केनाइन, हिंदी में कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। आपसे बता दें कि भोजन को ये फाड़ता है। जो केनाइन दांत होता है ना, ये क्या करता है? भोजन को फाड़ता है। अब कोई पूछे केनाइन दांत का जगह कहाँ होता है, तो भगवान ने 2 आंख दिया है, दोनों आंख के समान, यानी कि सीधे जो हाथ लेकर आओगे ना और जहां जाएगा वहीं दोनों दांत क्या क्या हो सकते हैं? केनाइन हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं आई टीथ। आई टीथ काहे कहते हैं? आई टीथ इसलिए कहते हैं कि आंखों के जस्ट नीचे जैसे लाएंगे वहीं पे दोनों दांत उपस्थित रहती है, तो इसे हम कहते हैं आई टीथ। बाबू इनकी संख्या कितनी होती है? तो एक बात बता दे, नीचे वाले में 2 होती है और ऊपर वाले में 2, तो 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक बात समझना, दांत का दूसरा पार्ट केनाइन, हिंदी में कहते हैं रदनक। ये भोजन को फाड़ता है। भोजन को क्या करता है? फाड़ता है। और ये मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। जैसे मांसाहारी जीव शेर, बाघ हो, शेर हो गया, ये सब क्या है? मांसाहारी है। बिलार को देख लो, मांसाहारी। ये सब क्या करते हैं? इनमें जो दांत होता है ये केनाइन वाला, ये लंबा लंबा होता है और लंबा लंबा होने के चलते देखते हो शेर को जल्दी फाड़ देता है किसी चीज को। यानी कि मांसाहारी वाले जीवों में दांतों की, इस दांत की लंबाई ज्यादा होती है। इसको आई टीथ बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी कि गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4। ध्यान देना। अब होता है दांतों का तीसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। प्रीमोलर के मतलब होता है अतः चौड़क। अब देखना, ये भोजन को चबाता है। बाबू एक बात बता दे, ये जो दांत होता है ना, ये चबाने का काम करता है। जो भोजन हम खाते हैं उसको चिविंग करते हैं। चिविंग का मतलब होता है चबाना। चिविंग चबाते हो ना, तो प्रीमोलर यानी कि भोजन को चबाता है। बच्चे में नहीं होते हैं। एक बात बताएं, ये जो दांत होता है ना, बच्चा जब होगा तब उसमें नहीं होगा, लेकिन जब ग्रोथ कर जाएगा, आगे एज उसकी बढ़ेगी, तब ये उपस्थित हो जाता है। इसको कहा जाता है चीक तीथ। बाबू चीक तीथ का मतलब पता है? चीक माने गाल और तीथ माने दांत। जो गालों के पास उपस्थित दांत होती है उसको हम कहते हैं प्रीमोलर। यानी कि चीक तीथ कहने का मतलब गालों के पास उपस्थित दांतों को चीक तीथ कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। तो एक बात बताना, 4 गो अगर इधर हुआ तो 4 गो इधर भी होगा ना, तो 4 दूना के 8। यानी कि कहा जाएगा कि प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अब ध्यान देना, 8 गो और 8 गो 16 गो और 16 गो और 4 गो कितना हो गया? 20 गो। अब 20 गो हो गया और 32 गो कुल दांतों की संख्या होती है। 12 गो कौन दांत होता है? तो ध्यान देना, अब चौथा नंबर दांतों के पार्ट वाला चौथा होता है जिसको कहते हैं मोलर और हिंदी में कहते हैं चौड़क। चौड़क भोजन को चबाता है। बाबू ये वाला जो होता है ना, ये भोजन को भी चबाता है। अब ध्यान देना, थर्ड मोलर बच्चे में उपस्थित नहीं होता है। एक बात बताएं, जो लड़का होता है ना, उस लड़के में ये मोलर उपस्थित होते हैं, लेकिन तीसरा नंबर वाला जो होता है वो उपस्थित नहीं रहता है। यानी कि 3 गो होते हैं जिसमें 2 गो उपस्थित रहता है और थर्ड नंबर वाला उपस्थित नहीं रहता है। कब? लड़का में। उसका एज ग्रो करेगा तो यह उपस्थित हो जाता है। अब एक बात बताना, इसको इंग्लिश में कहते हैं विस्डम टीथ। क्या कहते हैं? विस्डम टीथ, यानी कि अक्तदांड। अक्तदांड इसकी संख्या कितनी होती है? तो 6 गो होता है, यानी कि 3 गो इधर 3 गो उधर, तो 6 गो। ऊपर भी होगा तो इसको गुणा कर देते हैं तो इसकी संख्या मिल जाती है 12। तब कहा जाए कि मोलर में मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपको आ देना 12। कितना कर दोगे? 12। लड़कों में ये जो तीसरा नंबर इसका होता है वो उपस्थित नहीं रहता है। जैसे उसका एज ग्रोथ करता है उसमें यह उपस्थित हो जाता है। एक और बात ध्यान देना, अगर कह दिया जाए तो इसमें ध्यान देना, ये वाला जो सिंबल बनाया है यहां से यहां तक को हम केनाइन कहते हैं और ये वाला पार्ट जो दांत का दिखाई दे रहा है इसको हम केनाइन कहते हैं। तो एगो केनाइन इधर तो एगो केनाइन इधर। अच्छा ये वाला ध्यान देना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर। जो हरा वाला दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं प्रीमोलर और ये वाला होता है मोलर।
मोलर। क्या होता है बाबू? मोलर। ये है आपका दांतों का सिंबल। अब आप आसानी से दांत के जो भी पार्ट हैं उसको समझ लिए होंगे। अब एक पॉइंट और बचा है, इसको क्लियर कर दें। चलिए, जो दांत के लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि 4 तो हो गया। अब हमको चलना है किस पे? तो आपसे बता दें कि दांत के इंपॉर्टेंट पॉइंट के विषय में बताएं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, पंछी का दांत, तो पंछी का दांत क्या होता है? चोंच। पंछी का दांत अगर कोई कहे तो क्या कह सकते हो? चोंच। चोंच ही पंछी का दांत के रूप में कार्य करता है। हाथी का दांत, बाबू हाथी का दांत देखना, दांत तो हाथी के बहुत होते हैं, लेकिन इंसीजर, टास्क या इंसीजर, हाथी के दांत को टास्क या इंसीजर। बाबू एक बात बताएं, हाथी के दांत बहुत हैं, लेकिन देखे होगे तुम लोग हाथी के दांत को कि ये 2 दांत ऐसे बड़े बड़े निकले रहते हैं। वो दांत किस लिए रहते हैं? खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए उसके ऑलरेडी मुख में दांत उपस्थित हैं, लेकिन ये जो दांत होती है ना, ये दांत क्या होती है? ये दांत प्रहार करने के लिए होती है, शिकार करने के लिए होती है, कोई उसको आ रहा है मारने के लिए, उसके लिए होती है। बड़े बड़े पेड़ पौधों के में उनको जब खाने का मन करता है उसका छाल, तो उस दांतों की सहायता से उस छाल को छीलकर खाती है हाथी। अब ध्यान देना, इसका होता है डेंटाइन फार्मूला। अब डेंटाइन फार्मूला कैसे होता है? तो बहुत साधारण है, फार्मूला तो आप आसानी से लिख दोगे। ये जो तीत है ना, तो इस तीत को हम क्या करते हैं? बीच से डिवाइड कर देते हैं। आज जब बीच से डिवाइड करते हैं तो ध्यान देना, इसमें एक आई हो जाएगा, यानी कि इंसीजर। इंसीजर इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इधर इंसीजर एगो ले लिए, तो फिर बच जाएगा हमारा केनाइन, यानी कि केनाइन हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रीमोलर हो जाएगा, और उसके आगे बढ़ेंगे तो मोलर हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं तो जो ऊपर है वहीं नीचे हो जाएगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यही ना होगा जी। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? तो एडल्ट, एडल्ट में जो होगा, एडल्ट में वो कैसे होगा? तो ध्यान देना, इंसीजर की संख्या 2, तो 2 यहां लिख देंगे, ठीक है। केनाइन का संख्या 1, तो यहां हम 1 लिख देंगे। अच्छा, प्रीमोलर की संख्या कितनी? तो 2, प्रीमोलर की संख्या 2। इंसीजर की ये मोलर की संख्या कितनी? तो 4, जिसमें एगो छूट जाता है, तो कितना हो जाता है? नहीं, ये तो 3 ही होता है ना, 1 2 3। तो मोलर की संख्या कितनी? 3। अपन नीचे भी वही हो जाता है। ये हो गया आपका इसका सूत्र। अब बच्चा में क्या होगा? बच्चा में इसकी सूत्र क्या होगी? तो केनाइन की संख्या सेम है 2। अच्छा, नहीं, इंसीजर की संख्या 2, केनाइन की भी संख्या 2। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जब बच्चा ये वाला जो संख्या यानी कि प्रीमोलर, तो उसमें उपस्थित ही नहीं होती, यानी कि हट गया, तो ये क्या हो गया? 0। अच्छा, इसमें आपको हम बताए हैं कि जब बच्चा रहेगा तो उसमें जो मोलर की संख्या होती है वो थर्ड पार्ट नहीं होती है, तो तीसरे को हटा देंगे तो कितना बच गया? 2। और नीचे भी हमारा वही हो जाता है 2 1 0 2। ये होता है आपका डेफिनेशन। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो इस प्रकार का लेकर आए। थैंक्स।